अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा अगला टॉपिक जो आज आप पढ़ने लगे हो वो है टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी दर्जा हरारत को मैमल्स किस तरह से कंट्रोल करते हैं और अप डाउन होने के लिए जब ज़्यादा होता है या कम होता है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं। ज़्यादा या कम होने पर किसी भी चीज़ की जो लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है रेगुलेशन। मैमल्स के जिस्म पर क्योंकि बाल हैं और ये एंडोथर्मिक हैं तो बहुत हद तक तो ये इस वजह से ही कामयाब है कि इंटरनल जो बॉडी हीट इनके जिस्म में बनती है उससे दर्जा हरारत को मेंटेन रख लेते हैं। लेकिन ये हर दुनिया के कोने में पाए जाते हैं। आर्कटिक रीजन पे भी है जहाँ सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, पानी में भी हैं और ये लैंड पर भी हैं। आम जो लैंड एनवायरनमेंट है वहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, तो ये हर तरह से अपने आप को सिक्योर करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। अब इनमें हीट प्रोड्यूस करने का मैकेनिज़्म जो है वो दो तरह का है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जिसमें मसल्स जो हैं वो काम करेंगे, तेज़ी से शिवरिंग कपकपी पैदा होगी और उस कपकपी के नतीजे में हीट प्रोडक्शन होगी। जो दूसरी इनकी थर्मोजेनेसिस है वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है और उसमें सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। फैट डेपोजिशंस को देखा जाता है, जो कि थिक फैट की एक लेयर जो कि ब्राउन इन कलर होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ब्राउन इन कलर होने की वजह से उसे ब्राउन फैट कहते हैं। ये बॉडी में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होती है। इसके अलावा हार्मोन्स जो हैं, मेनली थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स जो हैं वो हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं बॉडी के अंदर। अब हीट प्रोडक्शन करने के लिए मैमल्स में जो है वो इंटरनल सिस्टम काम करता है, हार्मोन्स के अंडर काम करता है, लेकिन वैसे भी जो हीट है उसको रोकने के लिए, कि जो प्रोड्यूस हो चुकी है उसको जिस्म में रोकने के लिए बहुत सारे काम हैं। बहुत सारे जो मैमल्स हैं उनके जिस्म पर बालों की थिक कवरिंग है, जिसे हम कहते हैं फर या पिलाज। फ़ैट डिपॉजिट्स हैं, जैसे कि वेल में जो कि समंदर में रहती है तो थिक फ़ैट डिपॉजिट उसमें होती है, ब्लबर कहलाती है, और वो उसके जिस्म को जो है वो गर्म रखती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जिनमें थिक कवरिंग नहीं है, पिलाज जो है वो नहीं है, तो उनमें जो हीट प्रोडक्शन का निज़ाम है वो तो होगा ही, लेकिन हीट कंज़र्व करने का निज़ाम जो है वो दूसरे तरीके से होगा। यानी जो खून जिस्म के बाहरी अतराफ़ की तरफ जा रहा होता है उसको कम कर दिया जाता है। जिस्म के अंदरूनी हिस्से की तरफ दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड के पास होता है, और वो खून जो जिस्म के किनारों पर जा रहा होता है वो कम मिकदार में फ़्लो होने की वजह से वहाँ दर्जा हरारत 0 डिग्री चला जाता है। तो अगर बाहर एनवायरनमेंट में भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और जानदार के जिस्म में भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, जो कि स्किन वगैरह की तरफ है, तो जब दोनों दर्जा हरारत में फ़र्क नहीं होगा तो जिस्म के अंदर की जो गर्माइश पैदा हो रही है वो बाहर डिसिपेट नहीं होगी, और डिफ्यूजन का फ़र्क, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फ़र्क है वो नहीं होगा। मिसाल के तौर पर बर्फ़ीले पानियों के अंदर वॉलरस जाता है, ये क्या करता है कि जिस्म के बाहर की तरफ, स्किन की तरफ जो खून जाता है उसको कम कर लेता है और दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पास कर देता है, जितने पर बर्फ़ होती है। तो जब बर्फ़ के अंदर पानी में भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे कम दर्जा हरारत है और स्किन की तरफ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब दर्जा हरारत है, तो जब दोनों में दर्जा हरारत का फ़र्क ही नहीं रहेगा तो अंदर की हीट बाहर खारिज नहीं होगी और अंदर ही रहेगी। और जो जिस्म का ज़्यादा अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जो है वो होता है। फिर जब ये पानी में डुबकियाँ लगाकर बाहर आ जाता है तो ये पेरिफेरल ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, यानी जिस्म की बाहर की तरफ, स्किन की तरफ जो खून का दबाव इसने कम किया हुआ था, खून की पंपिंग का भी कम की हुई थी, अब वो ज़्यादा कर लेता है, जिसकी वजह से खून जो है वो बहना जल्दी शुरू हो जाता है। गरम गरम खून स्किन की तरफ जाता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश करता है ताकि इसको ठंडक महसूस ना हो। जानदारों के जिस्म पर बाल भी होते हैं, जो इनके थिन एरियाज़ होते हैं, एक्सपोज्ड एरियाज़ होते हैं, उन पे फ़र्क कम होती है। ऐसी जगहों से दर्जा हरारत जो है वो गिरने का ख़दशा भी होता है। तो ये इकट्ठे जब बैठेंगे तो इकट्ठे होकर अपने जिस्म को सुकेड़ के बैठना पसंद करते हैं। इसके अलावा ऐसी जगहों के पास वेन्स और आर्टरीज़ जो होती हैं वो दोनों पाई जाती हैं, तो दोनों के दरमियान में कैपिलरीज़ का नेटवर्क होता है। जैसे जैसे खून आर्टरी से आ रहा होता है किसी ऑर्गन के पास कैपिलरी नेटवर्क की तरफ, तो बहुत सारा आर्टरीज़ का खून जो है वो वेन से वापस की तरफ शंट कर दिया जाता है, और कम से कम खून जो है वो जिस्म के बाहरी अतराफ़ वाले एरियाज़ में भेजा जाता है, क्योंकि हीट जितना बाहर के अतराफ़ की तरफ जाएगी उतना वो एनवायरनमेंट में, क्योंकि दर्जा हरारत कम है तो हीट एनर्जी बाहर की तरफ डिसिपेट हो जाएगी, यानी खारिज हो जाएगी।
जब जिस्म से हीट एनर्जी बाहर की तरफ खारिज हो जाएगी तो जनाब जिस्म ठंडा पड़ जाएगा और ठंड लगना शुरू हो जाएगी, तो दर्जा हरारत मेंटेन नहीं रहेगा। इसलिए इस अमल का उल्टा करते हैं जानदार। एक्सपोज्ड एरिया की तरफ वो हीट एनर्जी को कम डिसिपेट, कम खारिज होने देते हैं, वहाँ ब्लड फ्लो कम कर लेते हैं, अपने जिस्म को सुकेड़ कर बैठने की कोशिश करते हैं। आपने हम इंसानों में भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब ठंड होती है तो हम कोट्स, स्वेटर्स, सॉक्स, ग्लव्स पहनते हैं, लेकिन हमारी नाक, हमारा फेस, उसके ऊपर हम कोई कवर नहीं करते, जिसकी वजह से आप महसूस करते हैं कि आपका जो फेस है वो ठंडा ठंडा रहता है, आपकी नाक जो है वो ठंडी ठंडी रहती है, आपके कान जो है वो ठंडे ठंडे रहते हैं, क्योंकि वो एक्सपोज्ड हो रहे होते हैं एनवायरनमेंट के साथ, ठंडी हवा के साथ। जबकि जिस्म का बाकी का हिस्सा आपने कोट पहन के, स्वेटर पहन के, लेगीज, मोटे कपड़े गर्म पहन के कवर किया होता है, तो बाकी का जिस्म बहुत हद तक गर्म रह रहा होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन होता है जिसे जो मैमल्स हैं, स्पेशली वो मैमल्स जो कि आर्कटिक रीजन में रहते हैं, जहाँ बर्फ़ जमी रहती है, जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, तो कोल्ड एनवायरनमेंट में इस तरह से वो अपने आप को अच्छे तरीके से रहते हैं और काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज़्म करते हैं, जिसमें ब्लड को आर्टरीज जैसे जब ब्लड फ्लो होकर आ रहा है तो वेन्स उसको वापस की तरफ शंट कर देंगी, क्योंकि जितना किनारों की तरफ खून कम जाएगा, खून में मौजूद जो गर्माइश है वो बाहर कम खारिज होगी। इसके अलावा बहुत सारे मैमल जो हैं वो धूप भी में भी सेंकते हैं, धूप में भी थोड़ा सा निकलते हैं और जनाब इंटरनल हीट प्रोडक्शन भी करते हैं। और गर्मियों के मौसम में अपने आप को, जब ज़्यादा गर्मी है तो ज़ाहिर बात है कूल डाउन रखने की कोशिश भी करते हैं। मिसाल के तौर पर जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो ठंडे एरिया में, पानी के पास वाले एरिया में जाना पसंद करेंगे, पानी में डुबकी नहाना पसंद करेंगे, शदीद गर्मी से बचेंगे। जब शदीद धूप निकली हुई है तो कम निकलना चाहेंगे। स्वेट ग्लैंड्स भी इनमें होते हैं जो कि पसीना पैदा करते हैं, उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। पैंटिंग यानी कि हाँपते हैं, जिसकी वजह से मुंह से बुखारात बढ़कर पानी उड़ जाता है और कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, जैसे डॉग हाँपता है। तो इसके अलावा हॉट ड्राई एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें पीना पसंद करते हैं कि जिसमें पानी का अपटेक हो, पानी पीना पसंद करेंगे। जो एलिफेंट है वो अपने लंबे ईयर्स की वजह से कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है, वो मुसलसल अपने ईयर्स को हिला रहा होता है, जिसकी वजह से वो गर्माइश को भगा रहा होता है। डॉग्स में आप देखते हो कि पैंटिंग का फिनोमिनन है, जिसमें वो हाँपते हैं, सलाइवा बड़ा प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसमें उनके जिस्म से हीट एनर्जी जो है वो पानी के जब बुखारात बनते हैं तो उसकी वजह से खारिज हो रही होती है। तो यहाँ आपके ये जो कुछ टॉपिक रह गए थे इस चैप्टर के, आज वो इख्तिताम पजीर होते हैं।